उत्तर प्रदेश के आगरा में श्रम विभाग की तरफ से बीडी जैन इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। में श्रम विभाग की ओर से बीडी जैन कॉलेज के मैदान में आयोजित हित लाभ वितरण मिशन शक्ति अभियान जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। उन्होंने लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आवासीय स्कूलों से मजदूरों के बच्चे निशुल्क पढ़ेंगे। इनके लिए 18 मंडल में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। योजना को स्वीकृति मिल गई है। सरकारी अस्पतालों में श्रमिकों का गंभीर रोगों का उपचार भी निशुल्क होगा। किसान आंदोलन पर सवाल किए जाने के बाद श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसान हमेशा सरकार के साथ हैं। सरकार भी किसान के साथ, चाहे रबी खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो या फिर गन्ने का भुगतान। कृषि बिल को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है, लेकिन किसान भी समझ चुके हैं। इसलिए किसानों ने भी कह दिया है कि राजनीतिक पार्टी अपने स्तर से सरकार से वार्ता कर निष्कर्ष निकाले। हमारे आंदोलन में कोई राजनीतिक पार्टी सम्मिलित न हो। अगर किसानों को कृषि कानून के किसी भी हिस्से में आपत्ति है तो उसको लेकर सरकार से वार्ता चल रही है। तो मैंने पूर्व में ही बताया है, जब मैं मंत्री बना उसमें पूरे प्रदेश में पंजीकृत मजदूरों की संख्या मात्र 34 लाख थी। 2009 से लेकर 2017 का यह आंकड़ा था। हमने मात्र 3 साल में इस आंकड़े को 17 लाख पहुंचाया है। और जिस तरीके से हमने स्पीड पकड़ाई है, हम इसे 1 करोड़ तक जल्दी ही पहुंचाने का काम करेंगे। हमने अभियान में तेजी लाने के लिए खुद पूरे देश में, मैं पहला श्रम मंत्री हूं जो लेबर अड्डों पर जाने का सिलसिला जारी किया। और साथ ही साथ हमने श्रमिक पंजीयन और नवीनीकरण का फीस भी घटाया। 50-50 रुपये था, उसको 20-20 रुपया किया। इस कोरोना आपदा काल में हमने उसको निःशुल्क कर दिया है। अब निःशुल्क पंजीयन, निःशुल्क मंत्री जी ये सारी चीजें आप बता चुके हैं। और साथ ही साथ तो बता तो मैं सब चुका रहा हूँ, तो आप पूछने जा रहे हो। नहीं, आप सवाल ये है कि कोरोना काल में तमाम श्रमिकों की नौकरियां चली गई हैं।